हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी टॉप मैथ। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग बात करेंगे कि जो है 2024 में बीएड करें कि डीएलएड। ठीक है, डीएलएड का मतलब होता है बीटीसी। बीटीसी तो हमें क्या करना चाहिए, डीएड करें कि जो है बीएड करें कि डीएलएड, कौन बेटर रहेगा कि जिससे हम जल्दी से गवर्नमेंट जॉब पा सकें और अपने भविष्य को बना सकें। तो देखिए, अपने आप को दोनों यानी बीएड और डीएलएड दोनों भी अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए कि ताकि जैसे भी नया वीडियो हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग के यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बीएड और डीएलएड दोनों में क्या अंतर है, इसका क्या प्रोसेस है, इसमें एज क्या रहता है और इसके बाद इस कोर्स को कर लेने के बाद कितना तक आप जो है पढ़ा सकते हैं बच्चों को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, बीएड, यदि आप बीएड करते हैं यानी बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो बीएड हो गया यानी बैचलर डिग्री आपके पास है तब बीएड कर सकते हैं, यानी बीए पास रहेंगे आप तो डीएलएड बीटीसी, इसको डिप्लोमा कहते हैं। यह एक प्रकार का कैसा डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री है। दूसरा नंबर पर देखते हैं ग्रेजुएशन 2 ईयर, यानी आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, बीए कर लिए हैं कोई भी सब्जेक्ट से, तो करने के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है बीएड। ठीक, क्लियर हुआ। आगे देखिए, यदि आप इंटर जिसे 10+2 कहते हैं, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों स्ट्रीम से कोई से भी किए हैं, तो करने के बाद यानी इंटर पास हो जाने के बाद आप 2 साल का बीएड डीएलएड कर सकते हैं, जिसे बीटीसी कहते हैं। इसे बीटीसी कंफर्म हुआ। आगे देखिए, तीसरा स्थान है एडमिशन। इसका एडमिशन कैसे कर सकते हैं, तो इसका एडमिशन आप इंट्रेंस दे करके कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इंट्रेंस दीजिएगा तभी इसका एडमिशन कर सकते हैं। उसके इंट्रेंस देने के बाद जितना रैंक आएगा उसके अनुसार आपको कॉलेज चुनना होता है और मिलता है। तीसरा स्थान पर इसका भी एडमिशन इसका मेरिट बेस पर होता है और इंटर यानी इंट्रेंस पर भी होता है, यानी आप परीक्षा दीजिएगा तो मेरिट बेस पर भी होगा और अब इंट्रेंस। ठीक है, और इसके बाद इंट्रेंस यानी भी देखिए, यहाँ समझ लीजिए मेरिट यानी जैसे आप मैट्रिक इंटर ये किए हैं तो उसके मेरिट पर ये होगा, लेकिन अब मेरिट बहुत कम ही हो रहा है कोई भी स्टेट में, आप जो है इंट्रेंस देना पड़ रहा है। यदि आप इंट्रेंस देते हैं, उस एग्ज़ाम को निकालते हैं तो कर पाइएगा। जैसे बिहार में भी बिहार डीएलएड है, यदि आप पहले मेरिट पे होता था, लेकिन अब उसका एग्ज़ाम जो है इंट्रेंस दीजिएगा तभी जो है आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, नहीं निकालिएगा परीक्षा। तो आगे देखिए, चौथा स्थान पर है इस डिग्री को करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो ग्रेजुएशन विथ 50%। यदि आप 50% से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी कैटेगरी के लिए 5% का छूट रहता है, चाहे SC ST हो, OBC हो, इसके बाद कोई विकलांग हो तो उसके लिए जो है 5% का छूट रहता है, यानी 45%। डीएलएड के लिए क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए इंटर विथ 50% इंटर पास होना चाहिए, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, और इसमें भी 5% का कैटेगरी वाइज छूट रहता है। चलिए आगे देखें, 5वां स्थान पर फीस के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि इस एग्ज़ाम को आप निकाल लेते हैं तो आपका जो है दोनों ईयर का गवर्नमेंट कॉलेज में फीस दोनों साल का 25 से 30 हज़ार लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लगभग यही लगता है, हर एक कॉलेज का अपना अपना फॉर्मेलिटी होना चाहिए। और यदि आप प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं तो 50 से 55
कहीं 60 कहीं 70 हज़ार भी लगता है, ठीक है। तो ये इसका फीस रहता है। डीएलएड के लिए फीस, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका 10 से 15 हज़ार यानी लगभग 20 हज़ार में आपका दोनों ईयर कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। वही प्राइवेट की बात करें तो आपका दोनों ईयर के मिला करके लगभग 1,25,000 रुपया लगता है, ठीक है। दोनों साल का मिला करके आपका 1,25,000 रुपया लगता है, ठीक। 25,000 30,000 भी लग सकता है। छठा स्थान पर देखिए क्लास टीचिंग, यानी जो है आप बीएड कर लेते हैं तो जो है क्लास 6 से 12 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें आप जो है क्लास 6 से 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं इसमें। और यदि आप डीएलएड करते हैं तो इसमें आपकी टीचिंग प्रक्रिया रहेगा, यानी 1 से 5 के बच्चों को इसमें पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात और है कि यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं और ग्रेजुएशन करके डीएलएड किए हैं तो आप 6 से 8 क्लास में भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 6 से 8 क्लास में भी, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। जो भी बाकी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 7वां स्थान पर देखिए जॉब, कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं तो पीवीटी में कर सकते हैं जॉब, जूनियर टीचर बन सकते हैं, इसका टीजीटी में कर सकते हैं, एलटीआर ग्रेजुएशन में कर सकते हैं, केवीएस में टीचर बन सकते हैं जिसे केंद्रीय विद्यालय बोलते हैं, एनवीएस में कर सकते हैं, डीएसएसबी में भी टीचर बन सकते हैं। ये सब आपको मौका है। वैकेंसी भले ही कम रहती है इसमें बीएड पर, लेकिन इतना सारा अवसर रहता है इसमें, कहीं भी आप टीचर बन सकते हैं। 7वां स्थान पर देखिए डीएलएड के लिए जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं। पीवीटी में टीचर बन सकते हैं, यानी प्राथमिक विद्यालय में भी, ठीक। इसके बाद मिडिल स्कूल में भी टीचर बन सकते हैं, जूनियर टीचर। इसके बाद केवीएस टीचर बन सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में। वैकेंसी इसमें ज़्यादा रहती है, यानी बीएड के अपेक्षा डीएलएड में वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है। जो स्टूडेंट्स यदि डीएलएड करते हैं वो बहुत जल्दी सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सीटों की संख्या, वैकेंसी की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। भले जॉब प्रोफाइल कम जगह मिलता है, जॉब जो है बस 3-4 जगह ही ऑप्शन है मिलने के लिए, लेकिन सीट की संख्या ज़्यादा निकलती है। और इसमें सीट की संख्या ज़्यादा है लेकिन जॉब यानी वैकेंसी बहुत कम निकलती है, ठीक है। तो यही रहा आज हमारा बीएड और डीएलएड में अंतर। ये 2024 में आप कर सकते हैं और दोनों कोर्स अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। अभी भी मौका है, वैकेंसी टीचर की बहुत ज़्यादा आ रही है, आप लोग जल्दी से कर लीजिए, ठीक। और बाकी हमारे चैनल से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए कि ताकि बीएड और डीएलएड से हम जो है वीडियो बना कर देते रहते हैं हमेशा, ठीक है। जो कुछ भी समस्या होता है सब क्लियर हम कर देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। धन्यवाद। और बाकी जो भी समस्या होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।